यूपीएससी नेवर रिपीट इटसेल्फ। मैंने एक बार जो क्वेश्चन दे दिया उसके बाद मैं कभी रिपीट नहीं करता। सलमान भाई है ना, यूपीएससी के चेयरमैन होते तो कुछ ऐसा ही बोलते, और अगर ये ऐसा बोलते तो ये एकदम गलत स्टेटमेंट होता, क्योंकि रियली क्या यूपीएससी सवाल कभी रिपीट नहीं करता? मैं आपको एग्जैक्ट सवाल की रिपीटिशन दिखा दूंगा आज पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से। और अभी तक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पॉलिटी के कई बार लगाए होंगे साहब, कई बार, फिर भी आपने ये चीजें आइडेंटिफाई नहीं की होंगी। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि आपकी स्टडी में अगर प्रॉब्लम है तो ये प्री का गेम आप जीत नहीं सकते। मैं आपके अंदर डर नहीं क्रिएट कर रहा हूं, मैं आपके डर को निकालना चाहता हूं। जो प्री एक अनप्रिडिक्टेबल गेम है उसको भी आप कैसे प्रिडिक्टेबल बनाएं, प्रिडिक्टिंग द अनप्रिडिक्टेबल, उसको प्रिडिक्ट करने निकल जा चुके हैं जिसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। और ये रैशनैलिटी के साथ कर रहे हैं। रैशनैलिटी इज गॉड, गॉड इज रैशनल, रैशनल इज गॉड, सिंपल बॉस। रैशनैलिटी के बेसिस पर करेंगे। यूपीएससी प्री 2022 का सवाल पूछा गया जिस पर वो क्या पहले पूछा जा चुका है, क्या एग्जैक्ट सवाल पूछा है? लेट मी शो यू, लेट मी शो यू, गिव मी जस्ट सम मिनट ऑफ योर लाइफ। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर आप ये समझ गए ना तो अपनी स्टडी में अगर आपने इसको इन्वॉल्व कर लिया तो यूपीएससी प्री में आपकी गारंटी है कि आपको सक्सेस मिलेगी साहब। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन चीजों को कैसे अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं। टीचर तो पूरी कोशिश कर रहा है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं कंटेंट बनाने पर। लाइक करो ना करो, शेयर कमेंट करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो, सब कुछ चलेगा। बस ये नहीं चलेगा कि आप ये पढ़ने के बाद अपने जीवन में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, बस ये नहीं चलेगा। आप मुझे क्रेडिट दे ना दें, ये सब चलेगा, पर ये नहीं चलेगा कि आप यूपीएससी प्री को समझ नहीं पाए, उसको अनप्रिडिक्टेबल ही मानते रहे, उसको प्रिडिक्टेबल करने की कभी कोशिश नहीं की, ये नहीं चल पाएगा। लेट मी शो यू। 2015 में सवाल पूछा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरे दिमाग के तार खुल जाएंगे आज आपके। प्रोविजन ऑफ द 5th शेड्यूल एंड द 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब। ये ऑप्शन करेक्ट है, आप सब जानते हैं। यानी 5th एंड 6th शेड्यूल से पूछा, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब इसका आंसर है, ये आपने पढ़ा। अच्छा, क्या ऐसा सवाल दोबारा पूछा? 2019 में पूछा, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ द ट्राइबल लैंड टू द प्राइवेट पार्टीज ऑफ द माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड? क्या ये प्रोटेक्शन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है? बिल्कुल है, तो आंसर क्या होगा? 5th शेड्यूल। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जस्ट इसको रिवर्स करके आपसे 2019 में पूछ लिया और 2022 में तो हद कर दिया बॉस। अभी का लेटेस्ट प्री का क्वेश्चन देखो, if a particular area is brought under the 5th schedule of the Constitution of India, which one of the following statement best reflect the consequence of it? This would prevent the transfer of the land from the tribal to the non-tribal people. This is called protection of the scheduled tribe. This is called transfer of the tribal land to the private parties for the mining be null and void. This would prevent the transfer of land from the tribal people to the non-tribal people. अगर आपके दिमाग के तार नहीं खुल रहे अभी भी इस एग्जाम्पल से, तो समझिए कितना बड़ा फ्लॉ है आपकी स्टडी में। द वे यू आर स्टडिंग, द वे यू आर अप्रोचिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सर, नॉलेज से सिर्फ काम नहीं चलेगा, नॉलेज को किस तरह से आप रिफाइन करेंगे उससे काम चलेगा। क्या ये सवाल डायरेक्ट आपसे सवाल नहीं पूछा? क्या ये सवाल बहुत डिफिकल्ट सवाल आपसे पूछ लिया? वहां पर डिफिकल्ट लगेगा अगर आपने इसको ढंग से एनालाइज नहीं किया। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला एग्जाम्पल है मेरा, बहुत एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल से नहीं बोलूंगा कि रिपीट नहीं करता, कि रिपीट करता है। पूरे प्रूफ के साथ, पूरी रैशनैलिटी के साथ समझाऊंगा साहब, एक केस से नहीं। दूसरा, 2018, राइट टू प्रिवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू प्रिवेसी खुद ही बोल रहा है स्टेटमेंट में कि ये जो है इंट्रिंसिक पार्ट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब ये कहां दिया है आपको सबको पता है, आर्टिकल नंबर 21, फ्रीडम गारंटीड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक क्लू, दो क्लू, तीन क्लू, आपको 3 क्लूज यहां पर दिए गए, 3 इंफॉर्मेशन पता चली 2018 में। 2021 में सवाल पूछा यूपीएससी प्री में, राइट टू प्रिवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आर्टिकल 21। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जस्ट द रिपीटिशन, सेम रिपीटिशन ऑफ द सवाल। एंड 2019 उसमें पूछा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस? अरे, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और कौन? मैं नहीं तो कौन बे? समझ रहे हैं? हदिया केस में बोला था आर्टिकल 21, विच मीन्स कि क्या रिपीट कर रहा है एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड? आंसर इज एब्सोल्युटली यस। और कहां नहीं रिपीट कर रहा है? दूसरा एग्जांपल आपके सामने। तीसरा एग्जांपल साहब, बहुत एग्जांपल है मेरे पास, एग्जांपल ही एग्जांपल है। 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर, किसकी लीडरशिप में? जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। उस समय कौन था? उस समय नेहरू साहब ही थे। और 9th शेड्यूल से सवाल पूछा तो 2018 में भी 9th शेड्यूल से सवाल पूछा।
कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन रिप्लेस द पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द वैलिडिटी ऑफ द लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट और नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। तो 9th शेड्यूल से सवाल पूछा, क्या रिपीटिशन नहीं है? 2018 में, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, 2018 में पूछा, अगेन 2019 में पूछा, विच मीन्स कि क्या 9th शेड्यूल पूछा तो अगेन रिपीट करके नहीं पूछा? पूछा साहब। तीसरा एग्जाम्पल रिपीटिशन का। रुकिए अभी आप देखते जाइए, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं पूरा सुनकर जाइए, तभी आपको समझ में आएगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाकियों को कैसे एनालाइज करें, और ये हर चीज में एप्लीकेबल है। लेट मी शो, जस्ट गिव मी अ टाइम, 2014 में सवाल पूछा, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच if places effective restrictions on the authority of the state in the interest of the individual liberty. Limited government, constitutional government means limited government, 2014 में पूछा। इसी सवाल को रीफ्रेम करके 2020 में पूछा प्री में। Constitutional government is definition by definition is limited government. I hope you are getting my point. Again, रुकिए 2021 में पूछा, Constitutional government means a government limited by the terms of the constitution. और क्या लोगे बॉस, और क्या लोगे? 2014, 2020, 2021 और कितने रिपीटिशन दिखाऊं? एग्जैक्ट रिपीटिशन कितने दिखाऊं? चौथा एग्जांपल आपके सामने, पांचवा एग्जांपल, रुकते जाओ बस, तुम देखते जाओ। आज 2017 में पूछा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें कौन कौन सा मेंशन है? और ऑप्शन दिया था, एक अनटचेबिलिटी वाला ऑप्शन था, हालांकि ये ऑप्शन गलत है, आंसर कुछ और है, पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अनटचेबिलिटी, ट्रैफिकिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज, ये दोनों 1 and 4 इज द आंसर, वो अलग बात है। अनटचेबिलिटी आर्टिकल नंबर 17 एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल नंबर 29, 30, विच मीन्स कि यहां पर ये दोनों ऑप्शन भी दिए। तो 2017 में अगर पूछा तो 2020 में अनटचेबिलिटी के ऊपर ही पूछ लिया कि बताओ अनटचेबिलिटी कहां दिया है? अनटचेबिलिटी राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18 में दिया है, जहां पर आर्टिकल 17 इज अनटचेबिलिटी। एंड अगेन सवाल पूछा यूपीएससी प्री 2022 में, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इस बार डीपीएसपी से सवाल पूछ लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, विच मीन्स कि क्या वो सेम पैटर्न को रिपीट नहीं कर रहा है? क्या वो ये पूछना नहीं चाह रहा कि कौन सा आर्टिकल कहां पर दिया हुआ है? जो पूछते हैं, कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नहीं पढ़ने चाहिए। गॉड ब्लेस यू सन, गॉड ब्लेस यू अगर आप आर्टिकल नहीं पढ़ रहे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2015 में पूछा, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, क्या मतलब? राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अगर आप पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जानते हैं तो आपको पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ये मेन फॉर्मूला है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। 3 मंत्र होते हैं, जिसमें एक मंत्र ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा लोकसभा का। 2015 में पूछा सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन 2017 में पूछा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या एडवांटेज है? एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहेगा। एंड एग्जैक्ट सेम लाइन रिपीट करके पूछी 2020 में, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। क्या ये रिपीटिशन नहीं है? और रिपीटिशन नहीं है तो ये क्या है फिर बॉस? ये एग्जाम्पल क्या रिपीटिशन का नहीं है? एक और एग्जाम्पल आपके सामने, क्या यूपीएससी अपने सवालों को रिपीट कर रहा है? क्या स्टेटमेंट को एज इट इज रिपीट कर रहा है? कभी कभी तो एज इट इज रिपीट कर दे रहा है, कभी कभी तो पूरा का पूरा वही सेम चीज जो पूछ रहा है बार बार अगेन अगेन पूछ रहा है। अभी रुको बॉस, सुनते जाओ मेरी बात। काफी एग्जाम्पल है। 2017 में जुडिशियल रिव्यू के ऊपर सवाल पूछा, तो 2020 में भी जुडिशियल रिव्यू के ऊपर सवाल पूछा, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। जुडिशियल रिव्यू एक टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगेन उसको रिपीट करके यहाँ पर पूछा। क्या डीपीएसपी से सवाल पूछता है? हमेशा, अभी तो मैंने आपको देखा डीपीएसपी से बहुत सवाल पूछता है। 2014 में पूछा, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज कॉल्ड डीपीएसपी। 36 to 51 इज डीपीएसपी। अगेन उसको रिपीट करके पूछा, इसी का जस्ट पहले वाला आर्टिकल पूछ लिया कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, इट इज आर्टिकल नंबर 50 एंड इट इज आल्सो डीपीएसपी। क्या वो सेम पैटर्न पर सवाल नहीं पूछ रहा है? क्या वो डीपीएसपी से रिपीट करके सवाल नहीं पूछ रहा है? अगेन इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ, यस इट इज रिपीटिंग। क्या डीपीएसपी सवाल बिल्कुल पूछा। DPSP principle spells out the socio-economic democracy of the country. Provision contained in the principle are not enforceable by any court. मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। 2015 में इन्फोर्सबिलिटी के ऊपर सवाल पूछा डीपीएसपी के, और सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में सवाल पूछा। 2015 में अगेन वही सेम उसी साल पर वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट कहां पर है? वो अगेन डीपीएसपी है, क्योंकि वेलफेयर, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, वेलफेयर स्टेट, डीपीएसपी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एंड अगेन 2020 में पूछा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ द वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट, सॉरी माफ कीजिएगा, कहाँ गया?
अरे क्यों भाग रहे हो? वेलफेयर स्टेट, डीपीएसपी 2015 2020 5 साल के गैप पर अगेन रिपीटिशन ऑफ द क्वेश्चन। अगेन एक और सुनिए और सुनते जाओ बस। एंटी डिफेक्शन लॉ पूछा 2014 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर एंटी डिफेक्शन? वी ऑल नो द 10th शेड्यूल, इट इज द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1985। अगेन सवाल पूछा यूपीएससी प्री 2022 में एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर। टॉपिक्स क्या रिपीट होते हैं? आंसर इज एब्सोल्युटली यस। क्या क्वेश्चन के स्टेटमेंट रिपीट होते हैं? आंसर इज यस। क्या क्वेश्चन इटसेल्फ रिपीट होता है? आंसर इज एब्सोल्युटली यस। क्या यूपीएससी अपने आप को रिपीट नहीं करता? आंसर इज एब्सोल्युटली नो, यूपीएससी रिपीट इटसेल्फ। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या आप ये सवाल लगा नहीं पा रहे हैं? क्या आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि पॉलिटी में जब कर सकता है तो क्या इकोनॉमी में नहीं कर रहा? क्या इन्वायरमेंट में नहीं कर रहा? क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नहीं कर रहा? हर जगह कर रहा है साहब, हर जगह कर रहा है। बस आपको अगर आपको देखने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। प्रीलिम्स इज द गेम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ माइंडसेट। अगर आपने माइंडसेट की प्रैक्टिस नहीं की कि किस तरह से अप्रोच करना, अगर आपकी अप्रोच ढीली रही तो माफ कीजिएगा, आपके पास कितनी भी नॉलेज है पर ये प्री का एग्जाम आप निकाल नहीं पाओगे। भले आपके पास मेंस लिखने का पूरा आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपको सारे आंसर लिखने आते हैं, पर आप वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं क्योंकि आपका माइंडसेट प्री के लिए रेडी नहीं है। बिल्ड योर माइंडसेट, दिस माइंडसेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डो नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि कहने से कुछ होगा नहीं। लाइक वाइक वैसे भी आप नहीं करते हो, है ना? शेयर तो बिल्कुल नहीं करते हो कि आपको मिल गया तो क्यों दुनिया को दिखाना है। लेकिन टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं बहुत ढेर सारे पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता रहता हूँ, आपको अटेम्प्ट करने के लिए बोलता हूँ, वहाँ पर पोल करवाता रहता हूँ। आपके लिए बड़ा अच्छा होगा अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। नहीं ज्वाइन करेंगे, सच मानिए, यूट्यूब पर अगर आप वीडियोज़ नहीं देखेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, ठीक है, मुझे थोड़ा सा डिमोटिवेशन फील होगा, पर फिर भी मैं आपके लिए काम करता रहूँगा। मैं इसी तरह से आपके लिए काम करता ही रहूँगा। मुझे मतलब नहीं है कि आप उसका क्या आउटपुट निकालते हो, मुझे मतलब ये है कि अगर एक बच्चा भी आउटपुट ढंग से निकाल ले तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।